और पेज नंबर है 52। ऑन करें। अच्छा जनाब, एक्सरसाइज नंबर 4 पेज नंबर 52 के ऊपर हम पढ़ रहे हैं आज रीडिंग कम्प्रीहेंशन 3.1। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स गिव आ वन लाइन समरी ऑफ ईच वर्स। ये जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है इसमें हर जो वर्स है उसकी एक लाइन की समरी दी गई है। 14 उसमें वो थे ना स्टैंजा, सही है। जो आपने पोएम पढ़ी है उसमें कितने स्टैंजा थे? स्टैंजा किसे कहते हैं? एक जो 4 लाइनों का एक जो बंद है उसे क्या बोलते हैं? उर्दू में कहते हैं बंद, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टैंजा। तो ये कह रहे हैं कि नीचे जो है वो एक लाइन की समरी दी गई है हर स्टैंजा की। वर्क इन पेयर्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट विच स्टेटमेंट इज़ द समरी ऑफ विच वर्स, और राइट द नंबर ऑफ द वर्स इन द ब्लैंक। आपको पूरी लाइन पढ़नी है और लाइन पढ़ने के बाद ये पता चलाना है कि ये किस स्टैंजा की समरी है। जैसे इन्होंने पहले कर दिया है, ये 11वें स्टैंजा की समरी है। बट द स्पाइडर वेंट अप अगेन एंड दिस टाइम इट वाज जस्ट 1 फुट अवे फ्रॉम इट्स होम। ये कौन से स्टैंजा की समरी है? 11वें की, देखें आप है। बट अप इन द इंसेक्ट वेंट वंस मोर, आह मी इट इज़ एन एग्जिस्ट मिनट, ही इज़ ओनली आ फुट फ्रॉम हिज कॉबवेब। तो वहाँ पे भी 1 फुट है और यहाँ पे भी क्या है? आ फुट। तो ये तो हमें बता दिया इन्होंने। अब दूसरा सवाल हमें देखना है। वंस इट फेल्ट बेटर, जब वो एक मर्तबा बेहतर महसूस करती, इट ट्रेवल्ड हायर, तो वो और ऊंचाई तक सफ़र करती। आल्दो द जर्नी वाज टायरिंग, अगरचे कि जर्नी बहुत थका देने वाला था। देखिए कौन से स्टैंजा में बात है ये। गिरने के बाद दोबारा से आराम करना और खड़े होकर दोबारा से चढ़ना। जी, कौन सा बन रहा आपके जहन में? वंस इट फेल्ट बेटर, जब वो अच्छा महसूस करती। इट ट्रेवल्ड हायर, तो वो और ऊंचा सफ़र तय करती। अगरचे कि जर्नी वाज टायरिंग, जर्नी जो है वो थका देने वाला था। मेरा ख्याल है 8वां ही सही है ना? 8वां इसमें बैठ रहा है। इट्स हेड ग्रेव स्टेडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर। इट इज़ अ डेलिकेट थ्रेड इट हैड टू ट्रीट एंड अ रोड वेयर इट इज़ फीट वुड टायर। नहीं, नवा है। नहीं, 9 ब्रेव स्टैम्प, ये तो नहीं है। चलें 8वां हमने लगा दिया इसमें। देखते हैं आगे, अगर गलत होगा तो फिर दोबारा सही कर लेंगे। नंबर 3, किंग ब्रूस थो अ किंग। किंग ब्रूस अगरचे कि एक बादशाह है, वाज बिगिनिंग टू लूज होप, उम्मीद खोना शुरू कर दी थी उसने। नंबर 1, बट हिज हार्ट वाज बिगिनिंग टू सिंक। ठीक है, चलिए जनाब। नंबर 4, इंच बाय इंच इट केप्ट मूविंग अप, फाइनली सक्सीड इन रीचिंग इट्स होम। इंच बाय इंच ऊपर चढ़ते हुए वो बिलाखिर कामयाब हो गई अपने घर में पहुंचने के लिए। स्ट्रीटली स्ट्रीटली इंच बाय इंच हायर, ये 12 में आ गया। हायर एंड हायर ही गॉट एंड बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोर्ट। 12
तो नंबर 4 में क्या आ गया 12। अब आ गए 5 में। द किंग थॉट दैट फॉलिंग अगेन एंड अगेन द स्पाइडर वुड नाउ गिव अप। बादशाह ये सोच रहा है कि बार बार गिरते गिरते अब स्पाइडर जो है क्या करेगी ऊपर चढ़ना तर्क कर देगी। बार बार गिरते चढ़ते अब ये क्या करेगी, ये 5वें में है मेरा ख्याल है। It was a long way up to the ceiling room and it hung by a rope so fine that how it would get to its cobweb home King Bruce could not divine। उसे यकीन ही नहीं था ये है या कुछ और है, या 10वें में देखिए 10वें में, हाँ 10वां है। Sure said the king that foolish thing will strive no more to climb। अब ये मज़ीद नहीं चढ़ेगी ऊपर, ये तो 10वें में है 5वां, सही है। नंबर 6 द स्टोरी goes that King Bruce tried again and again succeeded। कहानी ये बताती है कि फिर बादशाह ने भी कोशिश की और वो कामयाब हो गया। 14 आखिरी वाला। उसके बाद 7 he had tried to do everything to make his people happy। उसने पूरी कोशिश की थी अपने लोगों को खुश करने की, but he had failed, लेकिन वो नाकाम हो गया था। 2 सेकंड। नंबर 8 it began to go up but soon slipped down again। उसने ऊपर चढ़ना शुरू किया लेकिन जल्दी ही नीचे गिर गई। 4 6 लग रहा है। It soon began to cling and crawl straight up with strong endeavor but down। तो soon up and down दोनों आ गए इसमें। 6। तो 8वें में क्या है 6। अब हम आ गए अगले पेज पर 9th में। The king realized that those who try succeed। बादशाह ने ये एहसास कर लिया कि जो लोग कोशिश करते हैं वो कामयाब होते हैं। like the स्पाइडर की तरह he also could succeed, वो भी कामयाब हो सकता है। ये बात उसके जहन में कहाँ से आई थी? 13वें में है ब्रेवो द किंग क्राइड आउट ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई। सारी बातें एजाज़ की उनके लिए हैं जो कोशिश करते हैं। जब एक स्पाइडर ऐसा कर सकती है तो मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। 13 में आ गया ये 9। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं 10, जुमला नंबर 10। इट वॉज़ वेरी फार फ्रॉम इट्स होम। ये उसके घर से बहुत दूर था। एंड द किंग कुड नॉट वर्क आउट हाउ इट वुड रीच इट। और बादशाह ये समझ नहीं पा रहा था कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचेगी। किस में आ रहा है? जी भाई बहुत सब बताएं। 5 में इट वॉज अ लॉन्ग वे अप टू द सीलिंग होम और एंड इट हंग बाय अ रोप ऑफ फाइन। ये 5वें पे आ रहा है। तो नंबर 10 जो है वो किस उसके साथ क्या मैच कर रहा है? 5वां स्टैंजा। उसके बाद नंबर 11 इन अ स्टेट ऑफ होपलेसनेस, नाउमीदी की हालत में, ही डिसाइडेड दैट ही वुड गिव अप। उसने फैसला कर लिया कि वो अब सब छोड़ देगा। थर्ड he flung himself down in a low despair as grieved as men could be and after a while he pondered there I will give it all up said he। तो 11वें में क्या आ गया? तीसरा 12वां स्टैंजा अगेन एंड अगेन इट ट्राइड। बार बार वो कोशिश करती रही। इट वेंट अप एंड स्लिप डाउन 9 टाइम्स। पैराग्राफ नंबर 9। हाँ 9 में लिखा हुआ 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। तो 12वें में आ गया 9। उसके बाद 13 जस्ट देन अ स्पाइडर ड्रॉप डाउन एंड द किंग लुक्ड एट इट टू सी व्हाट इट वुड डू। बिल्कुल उसी वक्त स्पाइडर गिरी
और बादशाह ने देखा कि वो क्या करेगा। 4 जी, नाउ जस्ट एट द मोमेंट द स्पाइडर ड्रॉप विद इट्स सिल्किन फिल्मी क्ल्यू, वेरी गुड। तो 13 में क्या आ गया 4, और 14 में क्या आ गया विदाउट कंप्लेंट इट रैन अप, बगैर कंप्लेन किए वो भागी अगेन, बट ड्यू टू द वीकनेस इट फेल स्टिल लोअर। 7 जी हाँ, आप इट रैन नॉट अ सेकेंड डिड स्टे, 7 रह गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 4। अब हम आ गए एक्सरसाइज नंबर 5 पे, और पेज भी हमारा चेंज हो चुका है, पेज 53। ठीक है, आंसर दीज क्वेश्चंस। ये नीचे 6 सवालात हैं, इसके जवाबात आपको लिखने हैं। वाई वाज किंग ब्रूस सो सैड, किंग ब्रूस इतना अफसरदा क्यों था। दूसरा सवाल, बिफोर ही सा द स्पाइडर, स्पाइडर को देखने से पहले व्हाट डिड ही डिसाइडेड टू, उसने क्या फैसला किया था करने का। और वाई डिड किंग ब्रूस थिंक दैट द स्पाइडर वुड नॉट बी एबल टू रीच इट्स होम, क्यों उसने सोच लिया था कि वो अपने घर तक नहीं पहुंच पाएगी। आप देखिए सबके जवाबात के लिए एक एक स्टेंजा है, और उस स्टेंजा की तशरीह आपको अभी अलग से एक एक लाइन में भी की गई है। तो आप सवाल देखें, उसका जवाब जिस स्टेंजा में जा रहा है और उस स्टेंजा की तशरीह जो एक लाइन में की गई है, वहाँ आपको इसका जवाब मिलेगा। सही है, तो ये पूरे 6 सवाल हैं, आपको ऐसे ही करने हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाए एक्सरसाइज नंबर 6। डिटेल अबाउट द राइटिंग अ समरी ऑफ अ पोएम आर गिवन इन सेक्शन 3.4। किसी पोएम की समरी के लिए 3.4 दिया हुआ आगे। वर्क इन पेयर्स एंड राइट अ समरी ऑफ द पोएम, आपको इस पोएम की समरी भी लिखनी है। यू मे बिगिन राइटिंग द समरी बाय फर्स्ट गिविंग अ जनरल इंट्रोडक्शन। आप जब समरी लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन लिखते हैं। दिस कैन बी फॉलोड बाय अ ब्रीफ समरी ऑफ ऑल द वर्सेस। इसमें आप तमाम जो स्टैंजाज हैं उसकी मुख्तसरन समरी लिखते हैं। द 1 लाइन समरी ऑफ ईच पैराग्राफ इज़ गिवन इन एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 में भी आपको एक लाइन की समरी हर एक की दी गई है। एक्सप्लेन ईच वर्स बाय एडिंग सम मोर डिटेल्स, आपको उसमें थोड़ी सी और डिटेल शामिल करनी है। यूजिंग द आंसर इन द प्रीवियस एक्सरसाइज, जो पिछली एक्सरसाइज में आपने इस्तेमाल किया। लाइन्स 1 to 3, 4 to 8, 9 to 12 एंड 13 to 14 कैन बी ग्रुप टुगेदर। 1 से लेके 3 तक लाइन, फिर 4 से लेके 8 तक, 9 से 12 तक और 13 से 14 तक। यानी 1 से 3 तक को एक अलग पैराग्राफ में लिखें, 4 से 8 को एक अलग पैराग्राफ में लिखें, 9 से 12 को एक अलग पैराग्राफ में लिखें और 13 से 14 को। तो क्या होगा, इस तरह से समरी। द फाइनल पैराग्राफ शुड हैव द कंक्लूजन एंड द मोरल ऑफ द हिस्ट्री। आखिरी पैराग्राफ में आप मोरल लिख सकते हैं कि इस कहानी का मोरल क्या था। ठीक है, जैसे शुरू यहाँ से इन्होंने किया है। द पोएम किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज़ रिटन बाय एलिजा कुक। इट टेल्स अस हाउ, उसने बताया कि कैसे, और यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। तो ये इसमें आपको एक समरी लिखनी है, और समरी के लिए भी वो जो अभी हमने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 4, वो आपको क्या कर सकती है, मदद। और इन्होंने हिंट्स क्या दिए हैं कि पैराग्राफ 1 से लेकर 3 तक जो हैं उनको एक अलग पैराग्राफ में मुख्तसर करके लिखिए। 4 से लेकर 8 तक जो स्टैंजा हैं 5, उनको अलग लिखिए। 9 से 12 तक के अलग, और 13-14 जो आखिरी वाला है वो अलग लिखिए। ठीक है, तो बस आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं। बहुत सारा काम जमा हो गया आपके पास। सही है, ऑफ करें इसे।